हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 13 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि नोनता पारिजात को अपने माँ के घर लेकर आता है। पारिजात को अपनी माँ से मिलवाता है। उसकी माँ पारिजात को बोलती है, नोनता हमेशा तुम्हारी ही बारे में बातें करता है। नोनता अपनी माँ को बोलता है कि पारिजात की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं उसे अपने घर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए लेकर आया हूँ। नोनता पारिजात को अपने घर लाकर बहुत खुश होता है। यहाँ हम देखते हैं कि समा और कोलोंग भी एक जगह रुके हुए होते हैं। समा हर गांव में जाकर पेशेंट्स को इलाज देने वाला होता है। कोलोंग जब समा को देखती है तो वो अचानक से गायब हो जाता है। नोनता के घर के पास उसके गांव के लोग लोकगीत गा रहे होते हैं, म्यूज़िक बजा रहे होते, तो वो पारिजात को बहुत पसंद आता है और नोनता और वो दोनों साथ मिलकर वो म्यूज़िक सुनते हैं। नोनता उसे शॉल उड़ाता है जो पेड़ पर खड़ा बैठा हुआ समा देख रहा होता है। आप कहोगे कि समा यहाँ कैसे, तो आपको पता होगा कि टाइगर किंग की स्पीड कितनी है। पलक झपकते यहाँ तो कभी वहाँ। समा को नोनता का पारिजात के इतने करीब देखकर बहुत ही ज़्यादा जलन मच रही होती है और गुस्सा भी आ रहा होता है। नोनता तो पारिजात के साथ बहुत खुश होता है। उसकी माँ भी उसकी खुशी को देखकर खुश होती है। अगले दिन सुबह नोनता उन दोनों के लिए कॉफ़ी बनाता है। नोनता के चेहरे से उसकी खुशी उछल उछल के बाहर आ रही होती है। पारिजात नोनता से कहती है, तुमने जो कहा था मैंने वो रात भर सोचा कि समा के कुछ अपने रीजंस हो गए ब्रेकअप करने के, जो शायद मैं नहीं समझ सकती। अगर उसने ये डिसीज़न ले ही लिया है तो मैं भी उसके इस डिसीज़न को एक्सेप्ट कर लूँगी। नोनता पारिजात से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। पारिजात समा की ही बातों को सोचती है और बहुत ज़्यादा दुखी होती है। अगले सीन में पारिजात अपने स्कूल आ जाती है तो वो दोनों टीचर्स उसकी चिंता करने लगते हैं, तो पारिजात रोने लगती है और वो उनके गले लगकर रोती है। वो उसे संभालती है, समझाती है। आंट ओंग कह रही होती है, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। पारिजात और समा दोनों अलग हो गए। अब उन्हें पारिजात को उसका सीक्रेट पता नहीं चलेगा टाइगर किंग होने का। तो मॉन्ग कह रहा होता है कि हमें पारिजात की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। तो नोनता उन्हें बताता है कि मू ने कहा है कि प्रभुन शायद मर गया है, क्योंकि तोमाका और मू को उस जगह से जहां प्रभुन मरा था उसके आगे ही बची हुई डेड बॉडी मिली थी, जो जानवरों ने आधी खा ली थी और सिर्फ बोन्स ही बचे थे, जिसकी वजह से उसने कहा था कि मैं श्योर नहीं हूँ कि प्रभुन की डेड बॉडी थी। तो नोनता कहता है, वो इतनी ऊंचाई से गिरा था तो वो ज़रूर मर ही गया होगा। तो लाऊ कहता है, तो फिर हमें पारिजात की सेफ्टी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं और टाइगर किंग का भी सीक्रेट रहेगा। आंट डोंग कहती है, अब जान में जान आई। मोंग पारिजात और समा की चिंता करने लगता है तो नोनता उन्हें कहता है, पारिजात अब धीरे धीरे ठीक हो रही है, वो खुद को संभाल रही है। तो मोंग आंट डोंग से कहता है, डॉक्टर समा का क्या, आपको उसके लिए ज़रा सी भी सहानुभूति नहीं है? तो आंट ओंग सोचने लगती है। अगले सीन में कोलोंग समा की शेविंग करने में मदद करती है। कोलोंग भी समा के साथ रहकर बहुत खुश हो रही होती है। रात के समय में समा अकेला बैठा पारिजात के ही बारे में सोच रहा होता है। उसके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा होता है और बहुत उदास होता है। कोलोंग रूम में बैठी आंट ओंग की बातों को सोच रही होती है कि उसे समा को पाने की कोशिश करनी होगी और उसे अपने प्यार में गिरवाना होगा। कोलोंग समा को ब्लैंकेट देने के लिए उसके पास आती है और उसके करीब जाने की कोशिश करती है और उसके गालों को हाथ लगा देती है। तो समा कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम? तो वो कहती है, मेरा काम। तो वो कहता है, क्या, कौन सा काम तुम्हारा? तो फिर वो बात को पलटते हुए कहती है कि कुछ नहीं, और सोने चली जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। समा भी उसको समझ रहा होता है, उसकी फीलिंग्स को, और उसके पास जाकर उसे ब्लैंकेट ओढ़ा देता है और उसे रोता देख लेता है। अगले सीन में स्कूल में सारे बच्चे खेल खेल रहे होते हैं। ये जो गेम है, ये लकड़ी के ऊपर से कूदने का, इसका नाम मुझे पता नहीं, वो खेल रहे होते हैं। नोनता पारिजात को वो खेल सिखाने लगता है। समा उन दोनों को साथ में देख रहा होता है। पारिजात और नोनता साथ में काफ़ी खुश दिख रहे होते हैं उसे। पारिजात समा को देख लेती है और रुक जाती है और दोबारा उसे उसके तरफ देखती है तो उसे वहाँ समा नहीं दिखता। वो नोनता को कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती। तो नोनता उसका हाथ पकड़कर उसे वो गेम सिखाने लगता है। पारिजात और नोनता दोनों खुश होते हैं। नोनता पारिजात को देखने में इतना खो जाता है
उसे लकड़ियों से चोट लग जाती है और वो गेम भी चूक जाता है, जिससे सब उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि नोनता इस खेल में एक्सपर्ट है। पारिजात उसके पैर पर मरहम लगाना लगती है तो नोनता उसे प्यार से देखने लगता है और उसके सामने शर्मा भी रहा होता है। पारिजात के पैर में अचानक कोई कीड़ा काट लेता है। समा भी उन दोनों को देख रहा होता है। नोनता पारिजात के पैरों को हाथ लगाकर वो कीड़ा निकालने लगता है और नोनता को पारिजात के इतना ज़्यादा करीब देख समा को इतनी जलन, इतना गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी आंखें टाइगर की जैसी और नाखून भी निकलने लगते हैं। भाई साहब, ये तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है, जैसे कि अभी जाकर उसे कच्चा खा जाए। नोनता रात में वीणा जैसा कोई वाद्य बजा रहा होता है। उसकी माँ उसे कहती है, कई दिन हो गए तुमने ये बजाते हुए नहीं देखा। तो वो कहता है, जब से टाइगर किंग की स्पिरिट डॉक्टर समा के अंदर चली गई तब से मैंने इसे दोबारा हाथ नहीं लगाया। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जब टाइगर किंग की स्पिरिट डॉक्टर को मिली थी तब मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। मुझे लगता था कि डॉक्टर ने मेरी होली स्पिरिट मुझसे छीन ली, पर अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि टाइगर किंग बनना सेवा के साथ साथ एक श्राप भी है। मुझे डॉक्टर समा से बहुत सहानुभूति महसूस हो रही है क्योंकि टाइगर किंग होने की वजह से उसे बहुत सारी चीज़ों का बलिदान देना पड़ रहा है। उसकी माँ कहती है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? पारिजात की वजह से तो नहीं ना? तो नोनता मुस्कुराते हुए पारिजात के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है। वो अपनी माँ से कहता है, आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना लकी हूँ कि मैं टाइगर किंग नहीं हूँ। अगले सीन में मोंग नोनता पारिजात और बाकी सारे टीचर्स को बताता है कि अगले हफ्ते हम बच्चों को डैम कैसे बांधते हैं ये बताने के लिए ले जाने वाले हैं। उन्हें वो प्रैक्टिकली डैम बांधना सिखाने वाले होते हैं, जिसके लिए उन्हें कुछ ज़्यादा टाइम लगने वाला होता है। तो नोनता कहता है कि आप मेरे घर रुक जाना, मेरी माँ आप सबका ख्याल रख लेगी, आपको खाना भी खिला देगी। टीचर मोंग जंगल में नदी के ऊपर सबको डैम कैसे बांधना है ये सिखाता है। सब लोग मिलकर काम करते हैं। नोनता की माँ सबके लिए खाना तैयार करती है। नोनता पारिजात को बात करने साइड ले जाता है और वो उससे कहता है, मैं तुम्हारे साथ कलीग से ज़्यादा बनकर नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। वो उसे बता रहा होता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। ये सारी बातें सुनकर पारिजात शॉक हो जाती है। समा को भी कुछ अजीब सा फील होता है और फिर से वो गायब हो जाता है। कलोंग देखने लग जाती है उसे कि वो कहाँ गया है। पारिजात नोनता से कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम दोस्त से ज़्यादा कुछ हो सकते हैं। मैं नई शुरुआत करने से पहले अपने आप को और थोड़ा टाइम देना चाहती हूँ। तो नोनता थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें समझता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रहा था। मैं अपनी फीलिंग्स छुपा के नहीं रख सकता। पारिजात उससे कहती है, मैं खुश हूँ तुम्हारी दोस्त बनकर। समा उन दोनों को पेड़ पर से देख रहा होता है और उनकी बातें भी सुन लेता है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है पारिजात उससे धीरे धीरे दूर जा रही है, वो उसे खो रहा है। ये काफ़ी दर्द भरा सीन होता है। हम जिसे प्यार करते हैं वो उसको किसी और के साथ देखकर कितना दर्द होता है, ये आप सब तो समझ ही सकते हो। समा वापस उस जगह जाकर अपने आप को काम में और ज़्यादा फैला लेता है। ली और सा डॉक्टर समा के लिए जंगल से औषधीय वनस्पति इकट्ठा कर रहे होते हैं तो उन्हें उस जगह गंदी सी स्मेल आती है, जैसे वहाँ कोई मरा हो, और उन्हें वहाँ किसी का कंकाल दिखता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं और भागने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। डॉक्टर अच्चरा और साक्षी और बाकी सारे ऑफिसर्स भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें वहाँ वो डेड बॉडी दिखती है। डॉक्टर अच्चरा को तो उसे देखकर उल्टी ही हो जाती है। साक्षी उसे बताता है कि उस डेड बॉडी का एक हाथ कटा हुआ है। तो ली और सा बोलते हैं, टीचर फोन का तो नहीं? अच्चरा को च्युइंगम पड़ा मिलता है। उन्हें लगता है कि वो ज़रूर मर्डरर का होगा। उससे वो च्युइंगम से फिंगरप्रिंट या फिर डीएनए से खूनी का पता लगा सकते थे। मोंग भी डॉक्टर समा को फ़ोन कर बताता है कि यहाँ पर किसी की डेड बॉडी मिली है। उन्हें लग रहा है कि ये टीचर फ़ोन का है। तो समा भी कॉलोंग को कहता है कि हमें जाने की तैयारी करनी चाहिए। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो मिलते हैं।